तमाम दर्शकों को मेरे यानी श्रेया उपाध्याय का नमस्कार। झारखंड का मौसम रोज़ाना रंग बदल रहा है, कभी धूप तो कभी झमाझम बारिश। ऐसे में झारखंड के सबसे बड़े मेले रथ मेले का आगाज़ भी होने जा रहा है। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं राजधानी रांची के धुरवा के समीप सटे जगन्नाथपुरी इलाके में, जहां राजधानी रांची का सबसे भव्य मेला रथ यात्रा का आगाज़ होने जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान जगन्नाथ का रथ तैयार किया जा रहा है। इस रथ के साथ सज्जा की बात अगर हम करें तो इस रथ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान नरसिंह की कलाकृति उकेरी गई है। तमाम जो यहाँ के पेंटर्स हैं, तमाम जो इस रथ के कारीगर हैं, वो बड़ी ही बारीकी से इस रथ की साज सज्जा में लगे हुए हैं। तमाम जो काम है, हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ है, कारीगर लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आने वाली 7 जुलाई को रथ यात्रा है। आने वाली 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ करीबन आधा किलोमीटर दूर उनकी मौसी के घर यानी कि मौसी बाड़ी जाएंगे। इसके साथ अगर हम रथ की बारीकियों की इस वक्त बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रथ के चक्र पर भी कलाकृतियां उकेरी गई हैं, कितनी बारीकी से ये पेंटिंग्स की जा रही हैं, कितनी बारीकी से इन पेंटिंग्स को इनमें रंग भरा जा रहा है, किस तरह से तमाम जो कलाकृतियां हैं उन्हें उकेरा जा रहा है इस रथ पर। साथ ही साथ रथ की जो अगर आकार की हम बात करें तो काफ़ी बड़ा ये रथ है। मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि भगवान जगन्नाथ का जो रथ है वो सबसे बड़ा रथ माना जाता है। साथ ही साथ उड़ीसा के पुरी में जिस तरह की रथ यात्रा की जाती है, जिस तरह की रथ यात्रा देखी जाती है, उसी के तर्ज पर हमारी राजधानी रांची में भी उतनी ही महत्व, उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही हर्ष और उल्लास के साथ राजधानी रांची में भी रथ यात्रा मनाई जाती है। हमारे साथ भगवान जगन्नाथ का रथ तैयार करने वाले कुछ बेहतरीन कलाकार मौजूद हैं। सर, जानना चाहूँगी कि किस तरह से रथ पूजा की तैयारी हो रही है। रथ आधा कंप्लीट दिख रहा है, अभी कुछ काम बाकी है। कब तक काम पूरा हो जाएगा? ये आज कंप्लीट हो जाएगा। आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। पर्दा वर्दा केवल ऊपर का बचा है जी, वो ही वाला लगाना है और कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है तो आज निकलेगा या कल निकल जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या है असल में, किस तरह से इसे लगाया जाता है रथ में? ये ब्रेक है, ये वाला ब्रेक है जी, ब्रेक है। ब्रेक कहाँ लगाया जाता है? ये आगे लगाया जाता है, जो है ना दिख रहा है उसे आगे लगाया जाता है। उसके बारे में बात करेंगे। वहाँ पर भी कुछ लकड़ियों का ढांचा बना है, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में, क्या है वो? ये भगवान को जगन्नाथ जी के चढ़ाने के लिए ये सीढ़ी बनाया गया है। भगवान इससे रथ के ऊपर चढ़ते हैं, इसी से चढ़ाया जाता है। अच्छा, चढ़ाया जाता है जी। और कुछ रथ में विशेष हो, एक रथ कितने सालों तक चलता है? ये 12 साल तक। एक रथ 12 साल तक चलता है जी। और कुछ बताइए रथ के बारे में, किस तरह से इसकी तैयारी हो रही है, कितने दिनों से लगे हैं रथ के काम में? हम लोग तो अभी 2 महीना हो गया। 2 महीने से रथ की तैयारी। पूरी से भी आए हैं कलाकार सब, पेंटर करने के लिए, पेंट करने के लिए आए हैं। आप कहाँ से हैं? हम नैसरा जगन्नाथपुर का। तो क्या हर साल आप ही रथ वगैरह में काम हाँ, हम लोग घर का सभी जितना है ना, हम लोग कोई भाई सब हम लोग ही बनाते हैं। शुरू से दर पीढ़ी से, जब से निर्माण हुआ है तब से बनाते आ रहे हैं। यही वो मुख्य मंदिर है जहां फिलहाल भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ विराजमान है। आगामी 7 जुलाई को रथ यात्रा के दिन भगवान अपने बड़े भाई और अपनी बहन के साथ अपनी मौसी के घर, जो कि यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि मौसी बाड़ी जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोकल्स मौजूद हैं जो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। सर, जानना चाहूँगी, रथ यात्रा से पहले आप लोगों ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया है, कैसी अनुभूति हो रही है दर्शन करके? सबसे पहले तो प्रभु का दर्शन होना बहुत बड़ी बात है जी, लेकिन अभी मेन जो मूर्ति है उसका अभी दर्शन नहीं हो पा रहा है। कल नेत्रदान है, कल नेत्रदान के बाद से संध्या में दर्शन होगा और उसके बाद 1 दिनों के बाद से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। तो हम लोग यहाँ एक फंक्शन में आए थे, शादी हो रही थी और भगवान का दर्शन होना था, तो इस दोनों कार्यक्रम का आनंद उठाने के लिए आए। ये हम लोग का सौभाग्य है कि रांची में रहने के कारण भगवान जगन्नाथ का दर्शन हो जाता है। 7 जुलाई से रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है, क्या रथ यात्रा में भी देखने आएंगे, भगवान के दर्शन करने आएंगे? जरूर, मेरा इच्छा है कि मैं रांची के सभी लोगों को आग्रह करूंगा कि रथ यात्रा में अधिक से अधिक लोग जुड़े और सनातन धर्म की आस्था को
जिंदा रखने में सहयोग करें। बिल्कुल। हमारे साथ भगवान जगन्नाथ के कुछ और श्रद्धालु जुड़ चुके हैं। सर, कैसी अनुभूति हो रही है? जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले आपने भगवान के दर्शन किए हैं। जी, मेरे को आज बहुत खुशी हो रही है जी कि जगन्नाथ जी का दर्शन आज हुआ। एक्चुअली क्या है कि अभी 15 दिन प्रभु जगन्नाथ बुखार में बैठते हैं तो उनका किसी के दर्शन होता नहीं है। तो अगली जब रथ यात्रा होता है 7 तारीख की, उसी दिन ही भगवान का दर्शन हो पाती है। तो फिर हम लोग सोचे थे कि दर्शन हो जाएगी, लेकिन एक तो विधि है कि अभी उनको अनसरा बोला जाता है। अनसरा पीरियड में वो भगवान जी अंतर्वास में रहते हैं, उनका किसी से दर्शन होता नहीं है। अभी वो बुखार में है, उनका जब तबीयत सुस्त होगा तो रथ यात्रा दिन वो और उनका भाई और उनका बहन, तीनों भाई बहन रथ में सवार होकर मौसी घर जाते हैं। यही विधि विधान होता है। बिल्कुल। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, रथ मेले में आगामी 7 जुलाई से रथ यात्रा शुरू हो रही है, रथ मेला लग रहा है, रथ मेले को देखने आएंगे? हाँ हाँ, आएंगे ना। बहुत अच्छा लगता है रथ यात्रा, मैंने एक साल का मैंने वो एक फेस्टिवल क्या है। हर साल आती हैं रथ मेले को देखने? हर साल यहाँ तो हम लोग हाँ का दर्शन करने हाँ के हर लिए। साल देखने निकलते हैं हम लोग। क्या मुख्य आकर्षण रहता है मेले में? कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय है मेले में कि नहीं, इसे देखने जाना ही है? वो जो ठाकुर जी का जो है ना, जो उसका सजावट वही है मेन उनका देखने का, भगवान का दर्शन। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ भगवान जगन्नाथ के एक छोटे श्रद्धालु भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। आर्यन। आर्यन, पहली बार जगन्नाथ मंदिर आए हैं? भगवान के दर्शन हुए? नहीं, अभी आए हैं। अभी आए हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। 7 जुलाई से रथ यात्रा शुरू हो रही है, मेला भी लगेगा, काफ़ी भव्य मेला लगेगा। नानी घर आए हैं, क्या रथ मेले का भी आनंद उठाएंगे? हाँ। रथ मेला घूमने आएंगे। कौन सी चीज़ मेले में सबसे ज़्यादा प्रिय है? झूला। झूला। तो झूले में झूलने के लिए मेले में आएंगे। हाँ। यही वो मौसी बाड़ी है, भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है, जहां आगामी 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के यहाँ आने वाले हैं। जी हाँ, मुख्य मंदिर जो है, जो मुख्य भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, उससे यह मंदिर करीबन आधे किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं पर आगामी 7 से 8 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ जो हैं वो अपने बड़े भाई और अपनी बहन के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। हम इस वक्त मौसी बाड़ी में मौजूद हैं और हमारे साथ मौसी बाड़ी के पुजारी मौजूद हैं। पंडित जी, जानना चाहूँगी कितने दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ यहाँ आने वाले हैं? 10 दिन के लिए जगन्नाथ जी यहाँ आने वाले हैं मौसी बाड़ी मंदिर। फिर 7 तारीख को आएंगे, 17 तारीख को वापस चले जाएंगे। 17 तारीख को घुड़ती रथ है। हाँ। जी, किस तरह से पूजा अर्चना, विशेष पूजा अर्चना इन दिनों की जाती है भगवान जगन्नाथ की जब वो अपनी मौसी से मिलने आते हैं? तो वो तो डेली ही होता है, लेकिन घुड़ती मेला के पहले जी। एक दिन, उस दिन गंज भोग लगता है। उस समय उस दिन बहुत आदमी को बांटा जाता है। जी, महाभोग जैसे। रात में। मेले की भी तैयारी है पंडित जी, देख रहे हैं कि मेले की शुरुआत हो चुकी है, लगभग हम कह सकते हैं कि तैयारियां पूरी हैं। क्या कुछ कहेंगे, कितने लोग रोजाना आते हैं दर्शन के लिए भगवान के रथ मेले के दौरान? यहाँ जगन्नाथ जी आने के बाद ना, अब वो तो गिनती नहीं किए हैं, तभी लाखों की भीड़ देखने को मिलती है। हाँ, भीड़ तो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यहाँ वही 1000 आदमी आता होगा रोजाना भगवान के दर्शन के लिए। हाँ। यूँ तो रथ यात्रा को लेकर, भगवान जगन्नाथ के अपने मौसी के घर आने को लेकर कई सारी कथाएं प्रसिद्ध हैं, पर इस वक्त हमारे साथ एक लोकल और जुड़ चुके हैं और हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के यहाँ आते हैं। यहाँ पर बलभद्र और कृष्ण हुआ, उनकी एक बहन सुभद्रा है। जब मौसी घर आने को हुआ, उनका इच्छा हुआ सुभद्रा को कि हम मौसी घर जाएंगे, तब बलभद्र और कृष्ण उनको लेकर मौसी घर आने का जिज्ञासा किए और उनको लाने के प्रक्रिया में इस रथ की निर्माण हुआ। रथ के निर्माण, उनके लिए एक वाहन के निर्माण हुआ, वो वाहन द्वारा उनको इस मौसी घर लाया गया। और यहाँ 8 दिन रहने के बाद है न, द्वितीया को आ जाते हैं और एकादशी को फिर मौसी घर से वो विदाई लेते हैं। उसके परंपरा के पहले एक दिन यहाँ पर भोग लगते हैं, महाभोज, जिसमें जो भी मौसी बाड़ी के प्रांगण में रहने वाले
जो भी व्यक्ति हैं, परिवारिक हैं या गांव की हैं, उन सभी को मेला में आए हैं। उनके लिए ये भोग जाने समय सब खाते हैं एक साथ मिलकर, है ना, क्योंकि आए हुए अतिथि को हम विदाई कर रहे हैं, तो उनको महाभोग खिला पिला के और खाकर हम उनको सबने विदाई कर देते हैं। वो गंध भोग कहलाता है। रथ मेले की बात हो और मिठाइयाँ उनमें शामिल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे साथ इस वक्त कुछ कारीगर मौजूद हैं। जानना चाहूंगी आपसे, कौन सी मिठाई बना रहे हैं? ये गाजा बना रहे हैं। खाजा बना रहे हैं। और कौन कौन सी मिठाई यहाँ पर? बालूशाही बनाता है, बर्फी बनता है। बर्फी बनता है। और लोग कौन सी मिठाइयाँ सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? बेसिक बालूशाही गाजा। बालूशाही और गाजा सबसे ज्यादा लोग डिमांड करते हैं। क्या दाम है, क्या प्राइसेस है एक पीस? एक पीस का 10। एक पीस का 10। और कारीगर हमारे साथ मौजूद हैं। जानना चाहूंगी कौन कौन सी मिठाइयाँ यहाँ बन रही है? ये गाजा, बालूशाही, लड्डू है। क्या क्या प्राइसेस है मिठाइयों के? रेट में 140 रुपये किलो। 140 रुपए किलो। और ऐसे पीस पर अगर हम लेना चाहें 15 रुपये जोड़ा है। 15 रुपए जोड़ा। लोग कौन सी मिठाइयाँ सबसे ज्यादा पसंद करते हैं इनमें? लोग यही अभी तो रांची में यही वाला पसंद करता है। यही बालूशाही सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो पूरे मेले में रहने की तैयारी है, दुकान लगाएंगे इसी तरह से? हाँ, इसी तरह से पूरा मेला तक घूरती रात तक रहेगा। तो रथ मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक और मिठाई के दुकान लग रहे हैं, एक और खिलौनों की दुकान लग रहे हैं, तो एक और साज सज्जा और घर की सजावटों के सामान के दुकान लग रहे हैं। तमाम झूले भी धीरे धीरे लगना शुरू हो चुके हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आगामी 7 जुलाई से रथ यात्रा शुरू हो रही है। भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के घर आने वाले हैं और उसी के साथ रथ मेले का भी आगाज़ हो जा रहा है। आप देख सकते हैं इन दृश्यों के सहारे की किस तरह से रथ मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लगभग कुछ तैयारियां हैं जो कि बाकी हैं, आगामी 1-2 दिनों में वो भी पूरी हो जाएंगी। और हमने इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उनसे अवगत कराया। हमने हमारे दर्शकों को ये भी बताया है कि भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ क्यों अपनी मौसी के यहाँ आते हैं। हालांकि कई सारी कथाएं प्रसिद्ध है, पर सबसे मशहूर जो कथा है वो ये है कि भगवान की बहन सुभद्रा को उनकी मौसी के यहाँ आने का मन था, इसीलिए भगवान ने अपनी बहन और अपने बड़े भाई के साथ रथ बनवाया था। एक खास तरीके का रथ तैयार किया गया था जिसके सहारे भगवान अपनी मौसी के यहाँ यानी कि मौसी बाड़ी आए थे। इसी के साथ हम आप तक तमाम अपडेट्स यूँ ही लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।